Hello, good morning, friends. Now, today's our topic it is a vertical balance sheet. Everyone, now today is about vertical balance sheet. Now we will discuss about the vertical balance sheet. बहुत important है. अगर ये आ गया तो आपको सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चुटकियों में आ सकता है. तो इसीलिए जस्ट स्टे फोकस एंड जस्ट कंटिन्यू विद द माय टॉपिक. ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, एक पर्टिकुलर और साइड में रहेगा वो रुपीज़ का अमाउंट है. अभी यहाँ पे जो वर्टिकल बैलेंस शीट है उन्होंने क्या किया है, एक सोर्सेस ऑफ फंड बनाया है और एक क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाया है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स फॉर वेयर यू विल कलेक्ट ऑल द मनीज. तो वी हैव द नंबर्स ऑफ थिंग्स, वी हैव द नंबर्स ऑफ व्हाट थिंग्स, लाइक इक्विटी शेयर से लाया हम लोग ने, लोन लिया है ना, और जितने भी एक्सपेंडिचर रहेंगे रिलेटेड विद, जस्ट वी हैव टू बी अ माइनस दैट. तो इट इज़ अ सोर्सेस ऑफ फंड. आफ्टर दैट नेक्स्ट इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इट इज़ अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फंड. सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स वेयर यू विल कलेक्ट द ऑल मनी एंड एप्लीकेशन ऑफ मनी की वेयर यू विल एक्सपेंडिचर ऑल द मनी. तो वी हैव द अबाउट टू पार्ट. द फर्स्ट वन इज सोर्सेस ऑफ फंड, सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ फंड. You have to be carefully remember the things, then you will get the easy to solve the any problem related with the management accounting. सो अभी फर्स्ट में क्या है, उसमें भी पूरा क्या दिया है, सीक्वेंस वाइज करके दिया हुआ है. सोर्सेस ऑफ फंड में क्या है, ऑनर्स फंड है. ऑनर्स फंड मतलब पहले हमारा पैसा आएगा, है ना, फिर हम बाजू वाले से पैसा लेंगे, उधार लेंगे, तो वो एक ओन फंड हो गया, एक और फंड हो गया. तो यहाँ पे लिखा है ओन फंड, तो पहला पार्ट जो रहेगा ओन फंड. अब इसमें देखो कैपिटल, कैपिटल कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल. एज यू नो वेरी वेल, इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज़ अ फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और ऑनर ऑफ द कंपनी. तो दैट इज़ वाई हमने सब सीक्वेंस वाइज ही लगाया है. तो इक्विटी शेयर और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ही होता है यू हैव टू गिव द प्रॉपर प्रेजेंटेशन विद द प्रॉपर पोजीशन. नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो माइनस क्या है, अनपेड कॉल्स. यस, जिसने पेड नहीं किया है तब से कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है. देन ऐड, इट इज़ अ फॉरफिटेड ऑफ शेयर. फॉरफिटेड शेयर मीन्स कॉट कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स में अभी ऐड क्यों किया है, क्योंकि जब हमने कस्टमर्स को बोला, जब हमने शेयर होल्डर को बोला कि आपका शेयर्स हमको जितना अनपेड कॉल्स है जस्ट गिव टू मी, अदरवाइज आई विल कैंसिल योर शेयर्स, तो वो नहीं देता है. तो उसके बाद हम उसका शेयर कैंसिल करते हैं. एंड रेस्ट ऑफ द मनी व्हाट यू विल गेट द अंडर दी फॉर फ्यूचर एंड यू विल नॉट गेट बैक टू द शेयर होल्डर. तो ये पैसा होगा आपका, तो हो गया ऐड. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई उसमें. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. यस, आपको भी इसमें ऐड करना है. ये पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, और ये बी पार्ट हो गया, ए बी सी. इसलिए मैंने देखो बोल्ड में करके लिखा हुआ है. सोर्सेस ऑफ फंड में ए पार्ट, बी पार्ट और ये सी पार्ट. ए पार्ट इट इज़ रिलेटेड विद द कैपिटल. सेकेंड पार्ट बी पार्ट इट इज़ रिलेटेड विद द रिजर्व्स एंड सरप्लस. First one it is about capital reserve. Capital reserve means what, you have to be accumulate all the surplus. Okay, that is a come under the what, capital reserve. Now capital redemption reserve means what, it means a non distributable reserve. आपने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको रिडीम करके रखा हुआ है, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा. तो दैट इज़ अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. इट इज़ अ नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, तो वो आपके पास है, तो इट इज़ अवॉट, वो ऐड होगा. शेयर प्रीमियम क्या होता है, जैसे आपने शेयर का, आप जैसे प्रीमियम पे करते हो, जैसे आपने इंश्योरेंस परचेज़ किया तो यू हैव टू बी पे द प्रीमियम. तो वो आपकी कंपनी में जाएगा, तो कंपनी विल गेट दी अमाउंट. तो जब कंपनी मिल रहा है तो वो क्या करेगी, ऐड कर देगी. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट जनरल रिजर्व. उसके बाद क्या है, अदर रिजर्व है. फिर प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस. यहाँ से आपको पता है क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, प्रॉफिट में आएगा, तो दैट्स वाई व्हाट वी ऐड इन दैट रिजर्व एंड सरप्लस. नेक्स्ट पार्ट इट इज़ अ सिंकिंग फंड. नाउ व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सिंकिंग फंड, जैसे बोलता है ना, a fund formed by the periodically setting aside money for the gradually payment by the debts, है ना. अभी सिंकिंग का फंड मतलब क्या होता है, ये फॉर्म जो है हम लोग फॉर्म करके रखते हैं पीरियडिकली, सेटिंग असाइड, हम लोग साइड बाई साइड उसको क्या रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं सिंकिंग फंड को. किस लिए, कभी लोन लिया है, जो डेप्ट है हम लोग को उसको क्या करना है,
पे करने के लिए व्हाट वी आर कंसिडर एज अ सिंकिंग फंड। अगर नहीं है डेप्ट तो ठीक है, अगर वैसे ऑटोमेटिकली तो होता ही है, नो वरी। तो यहाँ पे क्या हो गया है, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब होता है पीरियडिकली हमने सेटिंग में रखा हुआ है, कुछ अगर इश्यू होगा तो डेप्ट हम नहीं दे पाए तो हम सिंकिंग फंड से निकाल के उसको दे सकते, तो वो ऐड हो गया। नेक्स्ट पार्ट इट इज़ अबाउट लेस व्हाट लॉसेस, और क्या हो गया, फिक्टिशियस असेट। जितने सारे फिक्टिशियस असेट्स हैं, मतलब छोटे मोटे जितने भी सारे खर्चे होंगे वो क्या होगा उसके अंदर वो कंसिडर हम करेंगे। देखो ये क्या है, सी है ना, लेस करना पड़ेगा हमको रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है हमारा, लॉसेस है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट यूनिट इज मिसलिनियस एक्सपेंडिचर इज नॉट रिटर्न ऑफ, ये है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और ये है शेयर इशू एक्सपेंसेस। उसके बाद हमने डिस्काउंट किया हुआ है शेयर्स का, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगी। नाउ जस्ट बी अ कंसिडरेशन, ई नाउ दिस टॉपिक इज रिमेन टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी देयर एंड आई विल एक्सप्लेन द व्हाट थर्ड पार्ट। तो it you have to be connected with me, because step by step, slowly I will complete all the topics. Don't go anywhere, just you have to be click the another part and just wait for the another part. तो इसलिए मैंने आपको ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इट इज़ अ टू मच टाइमिंग, सो बेटर वे मैंने एक सोचा दूसरा वीडियो बना दूँ। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक कि मेरा वीडियो कहीं पे भी आपको प्रॉफिटेबल लगा है तो प्लीज़ उसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच योर कोऑपरेटिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।